आज की मूवी का नाम है ब्राइट बर्न। कहानी की शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिसमें हस्बैंड का नाम काइल और वाइफ का नाम टोरा होता है और ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छी लाइफ जी रहे थे। लेकिन इनके लिए दुख की बात ये थी कि इन दोनों के पास एक भी संतान नहीं थी। इस वजह से दोनों बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते थे। एक रात उनके घर के पास स्पेसशिप आकर गिरता है और जब वो दोनों वहाँ पर चेक करने के लिए जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा मिलता है। उसे देखकर वे दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और डिसाइड करते हैं कि आज से वही दोनों उसका ख्याल रखेंगे। आगे हम देखते हैं कि वो दोनों उसे अपना असली बेटा समझकर पालने लगते हैं। वो उसका नाम ब्रेंडन रखते हैं। खैर सब कुछ ठीक चलने लगता है और हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है और ब्रेंडन स्कूल भी जाने लगा था। इसी बीच हम देखते हैं कि ब्रेंडन क्लासरूम में बैठकर बहुत ही अजीब से सिंबल बनाया करता था। अब वो पढ़ाई में भी बाकी बच्चों के मुकाबले काफ़ी स्मार्ट और काफ़ी तेज़ था। आगे हमें पता चलता है कि जिस स्पेसशिप में ब्रेंडन आया था उसी स्पेसशिप को उसके पेरेंट्स ने एक गैरेज में छुपा कर रखा था जिससे कि उसके बारे में किसी को ना पता चले। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक रात ब्रेंडन सो रहा होता है तो उस स्पेसशिप से बहुत ही अजीब आवाज़ें आने लगती हैं। इसके बाद ब्रेंडन उस गैरेज में आ जाता है। टोरा भी उसे ढूंढते ढूंढते उसके पीछे आ जाती है। वो देखती है कि वो वहाँ पर उस स्पेसशिप के ताले को खोल रहा है और उसके बाद टोरा घबरा के उसके पास जाती है और उसे किसी तरह से शांत कराती है। तभी उसे पता चलता है कि वो सब ये चीज़ें नींद में कर रहा था, यानी कि उसे पता नहीं था कि वो कहाँ पर है। अब टोरा उसे घर में लाकर सुला देती है। वो इस बारे में काइली को नहीं बताती। अब अगले दिन सुबह उसके डैड उसे ग्राउंड की घास काटने के लिए बोलते हैं और जब वो मशीन को स्टार्ट करने की कोशिश करता है तो वो स्टार्ट नहीं होती। उसके बाद ब्रेंडन गुस्से में आकर उस मशीन को दूर जंगल में फेंक देता है। इससे हम लोग समझ पाते हैं कि ब्रेंडन के अंदर सुपर ह्यूमन पावर है और वो खुद भी अपनी ये पावर देखकर हैरान था। फिर वो उस मशीन के पास जाता है और उस मशीन के चलते हुए फैन में अपना हाथ डाल देता है, लेकिन उसके हाथ को कुछ भी नहीं होता, उल्टा वो फैन ही टूट जाता है। अब अगले सीन में ये तीनों अपनी ट्रिप की तैयारी करने लगते हैं। इसी बीच ब्रेंडन अपना ब्रेकफास्ट कर रहा होता है तो अचानक वो चम्मच को खा लेता है जिसे देखकर काइल बहुत ज़्यादा शॉक होता है। दूसरी तरफ टोरा जब ब्रेंडन के रूम को चेक कर रही होती है तो उसे उसके बेडशीट के नीचे बहुत ही अजीब सी ड्राइंग मिलती है और जब ये बात काइल को बताती है तो वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो ट्रिप पर इस चीज़ के बारे में ब्रेंडन से पूछेंगे। इसके बाद ये सब लोग जंगल में अपनी ट्रिप को एंजॉय करने लगते हैं। अब काइल अपने साथ ब्रेंडन को शिकार पर ले जाता है जहाँ पर वो ब्रेंडन के से पर्सनल बातें करता है, लेकिन ये बातें ब्रेंडन को कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आती हैं। अगले दिन ब्रेंडन स्कूल में एक जगह बैठकर सुपर हीरो की कॉस्ट्यूम ड्राइंग को बनाने लगता है। तभी वहाँ पर ब्रेंडन की मॉम आ जाती है जिसे देखकर ब्रेंडन तुरंत ही अपने उस स्केच को छुपा लेता है। अब रात को जब काइली अपना कुछ काम कर रहा होता है तो तभी उसे फार्म हाउस से कुछ आवाज़ आती है। उसे लगता है कि वहाँ पर कोई भेड़िया आया हुआ है, इसलिए वो अपनी राइफल उठाकर वहाँ उसे देखने के लिए चला जाता है। लेकिन तभी वो वहाँ पर पहुँचकर देखता है कि वहाँ पर मौजूद मुर्गियों के सामने कोई भेड़िया नहीं बल्कि ब्रेंडन खड़ा हुआ है और उसे ही देखकर वो सब मुर्गियाँ वहाँ पर चिल्ला रही थी। फिर काइल ब्रेंडन को उसके कमरे में सोने के लिए भेज देता है और अब जब वो सब लोग सो रहे होते हैं तभी काइल को दोबारा से मुर्गियों के चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो टोरा को भी अपने साथ ले जाता है और दोनों वहाँ पर देखते हैं कि उन सभी मुर्गियों को किसी ने मार दिया है। ये देखकर काइल को लगता है कि ये ज़रूर ब्रेंडन ने ही किया है, लेकिन टोरा इस बात को मानने से इनकार कर देती है कि उसका बेटा ये सब नहीं कर सकता। वो कहती है कि ये सब किसी भेड़िए ने ही किया होगा, लेकिन काइल को अभी भी ब्रेंडन पर शक था। अब अगले दिन जब सभी बच्चे अपने प्लेग्राउंड में खेल रहे होते हैं तभी कुछ बच्चे ब्रेंडन को नीचे गिरा देते हैं। ये देखकर एक टीचर एक लड़की से कहता है कि वह उसे उठाए और जब वो लड़की ब्रेंडन को उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है तो ब्रेंडन उसका हाथ इतनी ज़ोर से पकड़ता है कि उसका हाथ ही टूट जाता है। इस बात की ब्रेंडन को सज़ा मिलती है। उसे 2 दिन के लिए स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है। अगले सीन में रात में काइल टोरा से पूछता है कि ब्रेंडन को किस तरह से ठीक किया जा सकता है, जिस पर टोरा उसे बताती है कि उस रात वो उसी स्पेसशिप के पास गया था और इस बात से वो दोनों समझ जाते हैं कि वो स्पेसशिप उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। उसके बाद जब वो लोग सो रहे होते हैं तभी एक बार फिर से वो स्पेसशिप उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और ब्रेंडन नींद में ही उसकी तरफ चलकर आने लगता है और टोरा भी देखती है कि गैरेज में से रेड लाइट आ रही है। वो ये देखकर समझ जाती है कि ज़रूर ब्रेंडन यहाँ पर गया होगा। इसके बाद वो वहाँ पर जाकर देखती है कि ब्रेंडन ने उसके ताले को तोड़ दिया है और वो अजीब तरह से हवा में उड़ रहा है, जिसे देखकर वो जल्दी से उसके पास जाती है और जैसे ही टोरा उसके पास जाती है तो स्पेसशिप अपने आप ही बंद हो जाती है
और जब ब्रेंडन की आंख खुलती है तो वो देखता है कि शिप से टकराने की वजह से पहली बार उसके हाथ में कोई चोट लगी थी। इससे पहले जितनी बार भी उसे चोट लगी थी वो बिल्कुल भी दर्द नहीं होता था और ना ही उसके शरीर से खून निकलता था। उसके बाद ब्रेंडन अपनी मॉम से पूछने लगता है कि ये चीज़ क्या है और ये यहाँ कैसे आई है। और अब टोरा को उसे सब कुछ सच बताना ही पड़ता है। टोरा ने उससे कह रखा था कि हमने तुम्हें गोद लिया है। फिर वो उसे बताती है कि तुम यहाँ पर दूसरे प्लेनेट से आए हो और इसी वजह से तुम बाकी बच्चों से अलग हो। सब कुछ सच पता लगने के बाद ब्रेंडन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो घर की आकर सारी चीज़ों को तोड़ने लगता है। इसके बाद वो जैसे ही अपने घर से बाहर आता है तो उसके दिमाग में वही शिप की आवाज़ें गूंजने लगती हैं। उसे पता लग जाता है कि वो शिप उससे क्या कहना चाहता है। शिप उससे कहता है कि टेक द वर्ल्ड। इसका मतलब ये होता है कि तुम पूरी दुनिया को अपने कब्जे में कर लो। उसके बाद अब वो डिसाइड करता है कि वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। इसी बीच हम देखते हैं कि उसकी आंखों से लेज़र निकलने लगती है, जिससे हम समझ जाते हैं कि ब्रेंडन के पास भी सेम सुपरमैन जैसी पावर्स हैं और इसी वजह से हम इसे सुपरमैन का एविल वर्जन भी कह सकते हैं। अब अगले दिन वो कायली और टोरा के सामने बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करता है। इसके बाद वह अपने स्कूल के लिए निकल जाता है। स्कूल में ब्रेंडन को ब्रेंडन की आंटी मॉली मिलती है, लेकिन ब्रेंडन उनसे कुछ सही तरीके से बात नहीं करता। इस बात से मॉली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, जिस पर उसकी आंटी उसे कहती है कि उसकी इस हरकत को वो उसके मॉम डैड को ज़रूर बताएगी, लेकिन ब्रेंडन उसको ऐसा करने से मना करता है। अब रात में ब्रेंडन मॉली के घर पर जाता है और उसे धमकाने लगता है कि वो इस बारे में उसके पेरेंट्स से बात नहीं करे, लेकिन मॉली उससे कहती है कि वो चुपचाप अपने घर चला जाए। इसके बाद ब्रेंडन मॉली से कहता है कि आप अपना ध्यान रखना। इधर हम देखते हैं कि ब्रेंडन एक बहुत ही अजीब सी कॉस्ट्यूम पहनकर मॉली के घर में चला जाता है और ये वही कॉस्ट्यूम होती है जिसे वो अपने स्कूल में ड्रॉ कर रहा था। अब ब्रेंडन का अंकल नोवा जब घर पर आता है तो वो ब्रेंडन को देख लेता है, जिस पर वह उससे पूछता है कि वो इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहा है, लेकिन ब्रेंडन उसे बताता है कि वो कुछ स्कूल के काम की वजह से यहाँ पर आया है। इस बात पर नोवा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे घर को छोड़ने के लिए चला जाता है। अब जब नोवा ब्रेंडन को उसके पेरेंट्स के घर ले जा रहा होता है तभी ब्रेंडन उसके ऊपर हमला कर देता है और इसके बाद गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। नोवा देखता है कि ब्रेंडन हवा में उड़ रहा है, लेकिन उसे ये सब असली नहीं लग रहा था। तभी ब्रेंडन गाड़ी को उठाकर उसे नीचे ज़मीन में दे मारता है और इसी के साथ नोवा की बहुत ही बुरी तरीके से मौत हो जाती है। इसके बाद ब्रेंडन उसी के खून से अपना एक सिग्नेचर साइन बनाता है जो वो अक्सर बनाया करता था। इधर टोरा ब्रेंडन को लेकर परेशान होने लगती है क्योंकि वो अभी तक घर नहीं आया था, लेकिन तभी वहाँ पर ब्रेंडन आ जाता है, जिसे देखकर वो दोनों उसे पूछने लगते हैं कि वो अभी तक कहाँ पर था। जिस पर वो कहता है कि वो स्कूल खत्म होने के बाद ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहा था। आगे वो इन्हें बिना कुछ बताए अपने कमरे में जाकर सो जाता है। इसे देखकर वो दोनों समझ जाते हैं कि जरूर वो इनसे कुछ छिपा रहा है। अब अगली सुबह टोरा के पास मॉली का फोन आता है, जिसमें वो बताती है कि नोवा का बहुत ही बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो गया है और उसकी मौत हो गई है। इसके बाद कायल और टोरा उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, जहां पर मॉली उनको बताती है कि कल रात ब्रेंडन उनके घर आया था, जिसे सुनकर वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि ब्रेंडन ने उनसे कहा था कि वो फुटबॉल खेलने के लिए अपने स्कूल में ही था। अब वो दोनों डिसाइड करते हैं कि ब्रेंडन से इस बारे में खुल के बात करेंगे और जब वो घर आकर उसे बताते हैं कि अब उसके अंकल इस दुनिया में नहीं रहे तो इस बात से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर कायली उससे कहता है कि वो रात भर कहाँ पर जाता है, जिस पर ब्रेंडन उनसे कुछ नहीं बताता, उन्हें धक्का देकर वहाँ से अपने कमरे में चला जाता है। इसके बाद कायली उसके कमरे में जाकर चुपके से उसकी शर्ट को ढूंढ लेता है और वो देखता है कि उस पर किसी का खून लगा हुआ है और जल्दी से नीचे आकर वो शर्ट टोरा को दिखाता है, लेकिन टोरा इस चीज़ को मानने से मना कर देती है। उसे लगता है कि शायद ये पेंटिंग कलर है। अब कायली टोरा को समझाता है कि हमने अगर उसे अभी नहीं रोका तो वो सबको मार देगा। इस बात को लेकर उन दोनों में बहुत ज़्यादा बहस हो जाती है और टोरा उससे कहती है कि उसे अपने बेटे पर भरोसा होना चाहिए। दूसरी तरफ हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कि पहले कुछ केसों की फाइल देख रहा था। वो देखता है कि पिछले जितने भी क्राइम हुए हैं उसमें एक साइन छोड़ा गया था और वो साइन सभी केसों में उससे मिलता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि ये सब मर्डर एक ही इंसान ने किए हैं। अब रात में कायली टोरा से कहता है कि वो अपना मूड ठीक करने के लिए अपने साथ ब्रेंडन को शिकार पर लेकर जाएगा। और अब अगले दिन कायली और ब्रेंडन जंगल में जाने के लिए निकल जाते हैं। अब असल में कायली समझ चुका था कि अगर ब्रेंडन जिंदा रहा तो यहाँ पर मौजूद सबको मार देगा, इसलिए वो मजबूरी में आकर उसे शिकार पर ले जाने का फैसला करता है ताकि उसे जंगल में ले जाकर मार सके। इधर जब टोरा घर पर होती है तो उससे मिलने के लिए एक पुलिस ऑफिसर आता है और वहाँ पर वो उसे क्राइम सीन वाला साइन भी दिखाता है और टोरा से उस साइन के बारे में पूछने लगता है।
लेकिन टोरा को उस साइन के बारे में कुछ पता नहीं होता। लेकिन तभी टोरा को ध्यान आता है कि शायद उसका बेटा ब्रेंडन इस साइन को बनाया करता था। और टोरा जल्दी से आकर ब्रेंडन के कमरे में उसकी नोटबुक को चेक करने लगती है और उस नोटबुक में देखती है कि उसे वहाँ पर हर जगह वो साइन मिलता है। और उस नोटबुक में ब्रेंडन ने जितने भी जनों को मारा था उनकी पेंटिंग भी होती है। यहाँ पर टोरा को एक और पेंटिंग से पता चलता है कि ब्रेंडन इस दुनिया पर कब्जा करना चाहता है और वो सारे इंसानों को मार देगा। दूसरी तरफ काइल ब्रेंडन को थोड़ा आगे करके उसे अपनी राइफल से शूट कर देता है, लेकिन बुलेट का उस पर कोई भी असर नहीं होता। तभी ब्रेंडन उसे मारने के लिए उसके पीछे लग जाता है, उसे नीचे गिरा देता है। काइल ब्रेंडन से माफ़ी मांगने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ब्रेंडन अपनी लेज़र पावर से काइल को जान से मार डालता है। अब यहाँ पर घर पर टोरा बहुत ज़्यादा परेशान होती है और तब हमें वहाँ पर ब्रेंडन को दिखाया जाता है जो कि उसी घर के बिल्कुल पास ही होता है। इसके बाद वो उस घर को तोड़ना शुरू करता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसकी मॉम को उसके बारे में सारी बातें पता हैं और वो भी उसके खिलाफ हो गई है। अब टोरा किसी तरह से एक जगह छिपकर पुलिस को कॉल कर देती है, जिसके थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है। वो पुलिस ऑफिसर वहाँ की घर की हालत देखकर बहुत ज़्यादा शॉक होते हैं, लेकिन उनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रेंडन थोड़ी देर में उन दोनों को भी मार देता है। अब टोरा किसी तरह से खिड़की के रास्ते से घर के बाहर आ जाती है और अब उसे समझ में आ जाता है कि ब्रेंडन को किस तरह से मारा जा सकता है। वो जल्दी से भागकर उस गैराज में जाती है जहाँ पर वो स्पेसशिप रखा हुआ था। वो उस दरवाजे को खोलकर शिप के पास आ जाती है। इसी बीच वो उस शिप के एक टुकड़े को ले लेती है और वो वहाँ पर ब्रेंडन को बुलाने लगती है। तभी वहाँ पर ब्रेंडन आ जाता है। टोरा बड़ी प्यार से उसे अपनी बातों में फंसाकर ब्रेंडन को समझाने की कोशिश करती है और वो उसे हक करके उस टुकड़े से मारने की कोशिश करती है। और तभी ब्रेंडन को पता चल जाता है और वो उसके हाथ को पकड़कर उस टुकड़े को फेंक देता है। उसके बाद वो अपनी मॉम को उड़ाकर काफ़ी ऊंचाई पर आसमान में ले जाता है और वो इतनी ऊंचाई से अपनी मॉम को नीचे छोड़ देता है। अब सीन अगले दिन पर शिफ्ट होता है। वहाँ पर मीडिया वाले बताते हैं कि टोरा और काइली दोनों ही मारे जा चुके हैं। यहाँ पर सिर्फ उनका बच्चा ब्रेंडन ही सरवाइव कर पाया है। इसी बीच हम ब्रेंडन को देखते हैं जो कि एक एम्बुलेंस पर बैठकर बिस्किट खा रहा होता है। अब हम मूवी के आखिर में देखते हैं कि ब्रेंडन ने अपना असली रूप इस दुनिया को दिखाना शुरू कर दिया और वो काफ़ी लोगों को मारने लगा है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या ब्रेंडन को कोई रोक पाएगा? अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।